दोस्तों, जो पैदा हुआ है, एक दिन उसका अंत भी होगा, यही कुदरत का कायदा है। विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई मरने के बाद फिर पैदा हो सकता है। इंसान का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन एक कहानी है जो विज्ञान की आंख से आंख मिलाकर खड़डी है, जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेमानी दिखाई देते हैं। ये कहानी है टीटू की, एक 5 साल के मासूम की, जो कहता है उसने मौत के बाद फिर जन्म लिया है, जो कहता है कि वो अपने पिछले जन्म के कातिलों को पहचानता है, जो लौटना चाहता है उस जिंदगी में जो बरसों पहले ही खत्म हो चुकी है। आगरा के पास एक छोटा सा गांव है, बाद गांव। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर हैं। महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा तोरन सिंह उर्फ टीटू के जहन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। एक ऐसी कहानी जो बचपन से आज तक उसे झकझोर रही हैं, कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया, कुछ ऐसे किरदार जो अक्सर आंखों के सामने आ जाते हैं और टीटू बेचैन हो उठता है। टीटू का कहना है कि जब कभी मैं उन चीजों को याद करने की कोशिश करता हूं तो उन चीजों से कभी कभार सिरदर्द होता है। इससे मुझे दिक्कत होती है। टीटू जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। बहुत जल्द ही उसके परिवार को इस बात का एहसास भी हो गया। टीटू के पिता महावीर ने बताया कि टीटू 3 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। ऐसा लगता था कि जाने ये कितना होशियार है। सारी बातें ये तीव्रता से बताता था। टीटू को बच्चों का साथ पसंद नहीं था। एक दिन लंबी खामोशी के बीच टीटू बहुत कुछ बोला। उसने बताया कि उसका नाम तोरण सिंह नहीं, सुरेश वर्मा है। उसका घर गांव में नहीं, आगरा शहर में है। ये तमाम बातें परिवार को हैरान कर रही थीं, क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर फिर एक दिन वो भी आया जब टीटू ने अपने पिता को पिता और मां को मां मानने से ही इनकार कर दिया। टीटू बार बार किसी सुरेश रेडियोस नाम की दुकान का जिक्र करता था। कभी लगता कि ये कोई मानसिक रोगी है और कभी घर वालों को लगता कि ये कोई प्रेत आत्मा का साया है। इन्हीं सब के बीच टीटू की यादों में बसने वाले किरदार न सिर्फ बड़ढ़े होने लगे, बल्कि उसे अब परेशान भी करने लगे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। अंधविश्वास में गांव के लोगों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। ताबीज और तांत्रिक का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 बरस का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया कि जब टीटू के लिए क्लोथ्स सिलवाए जाते थे तो बोलता था, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के क्लोथ्स सिलेंगे, रोनू और सोनू के। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तों को कुरेदने का फैसला किया। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 प्यारे खूबसूरत बच्चों की, सुरेश रेडियोस की। टीटू की इस कहानी के तार थे आगरा शहर से, और उसी कहानी के बिखरे तार ठीक करने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच चुका था। आगरा की हर गली, हर रोड पर सुरेश रेडियोस नाम की दुकान तलाशी जाने लगी, और आखिरकार सदर बाजार इलाके में टीटू के भाई की नज़र एक दुकान पर टिक गई। टीटू के भाई के सामने थी सुरेश रेडियोस, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू रोज कर रहा था। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। अशोक ने उस महिला से दुकान के मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला, सुरेश वर्मा, जिनकी मौत 1986 में हो चुकी थी। उमा देवी, जो सुरेश वर्मा की बीवी है। उमा देवी को देखकर टीटू ने पहचान लिया। टीटू ने बात की। वो शर्मा भी रहा था बात करने में। उसने कुछ ऐसी बातें कहीं कि हमें विश्वास हो गया। उमा देवी और उनके परिवार ने टीटू से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ सुरेश को थी, लेकिन टीटू हर सवाल का जवाब देता चला गया। उमा देवी ने बताया, उनका ननद का नाम भी बताया, जो दिल्ली में रहती है। उसने ये भी कहा कि वहां मेरे पैसे रखे थे, वो भी सच ही था। टीटू के दावों की गहराई परखने के लिए उसे आगरा लाया गया। टीटू पहली बार उस दुकान में पहुंचा जहां टीटू कुछ ऐसे चहलकदमी करने लगा जैसे ये सब कुछ अपना ही हो। आगरा में टीटू का एक और इम्तिहान लिया गया। उमा देवी ने दूसरे बच्चों के साथ अपने बेटों रोनू और सोनू को भी बैठा दिया, लेकिन टीटू ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया।
लेकिन इस कहानी की विज्ञान की नज़र में कोई कीमत नहीं थी। टीटू के शरीर पर कुछ निशान थे, कुछ वैसे ही निशान जो मौत के वक्त सुरेश वर्मा के थे। टीटू के यही निशान सस्पेंस को और गहरा रहे थे। शायद टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। तो आज हमने टीटू सिंह के पुनर्जन्म रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।